इस कहानी में हम अहमद अली की प्रेरणादायक यात्रा को देखते हैं, जो अपनी ईमानदारी, तवक्कुल और अल्लाह की रहमत के बल पर न केवल अपनी जिंदगी को सुधारता है, बल्कि अपने पूरे गांव को सही राह पर चलने का रास्ता भी दिखाता है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी के सफर पर निकलते हैं। प्यारे दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम अहमद अली था और अपने नाम की तरह ही वह एक शरीफ इंसान था। चलते चलते अहमद अली थक गया था। वह कई दिनों से भूखा था और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी नहीं गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। गिरते हुए उसे हैरानी हुई, क्योंकि एक कमीने को गिरने के लिए बहुत जगह मिल जाती है, लेकिन एक शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए एक पाक साफ जमीन भी नहीं मिलती। वह जहां गिरा था वहां एक दरवाजा था। अहमद अली ने दरवाजे को पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वह एक मस्जिद का दरवाजा था, लेकिन उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अहमद अली की हालत बहुत बुरी थी। भूख के कारण उसका बुरा हाल था और ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ रोटी के बारे में ही सोचता है। लेकिन वह सच्चा और शरीफ ईमानदार इंसान था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि दरवाजा बंद क्यों है। जोहर की नमाज का वक्त हो रहा है, मगर नमाजी कहाँ है। इतने में किसी ने अहमद अली के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई, कहां से आए हो? अहमद अली ने जवाब दिया, जी मैं तो अल्लाह का एक अजीज सा बंदा हूं। उस आदमी ने कहा, हुली से तो तुम मौलवी मालूम पड़ते हो। अहमद अली ने कहा, नमाज पढ़ना तो अल्लाह को याद करना ही है। मेरा नाम अहमद अली है। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम खालिद है और मैं यहां इस मस्जिद के पास वाले मकान में रहता हूं और इस गांव का पंचायत का सरपंच भी हूं। तो अहमद अली ने पूछा, भाई खालिद, ये मस्जिद बंद क्यों है? यहां नमाज क्यों नहीं हो रही? जौहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा, क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है। यहां जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाया करते थे, उसकी एक हरकत की वजह से उसे यहां से निकाल दिया गया। उस आदमी ने पूछा, क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा देंगे? तो अहमद अली बोला, हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। जौहर का वक्त हो गया है, मैं अजन देकर नमाज का ऐलान करता हूं। तो उस आदमी, जिसका नाम खालिद था, ने कहा, आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। पहले आप रोटी खा लीजिए, फिर अजान दीजिएगा। अहमद अली ने जवाब दिया, नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए रोटी नहीं, ईमान की जरूरत होती है। नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खाऊंगा। खालिद ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अहमद अली मस्जिद में दाखिल हो गए। इतनी देर में खालिद एक गिलास ठंडा पानी लेकर आया। अहमद अली ने फर्श पर बैठकर पानी पिया और फिर वुजू किया। जैसे ही अजान की आवाज गांव वालों ने सुनी, कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की ओर चल दिए। अहमद अली की आवाज में एक सोच थी, जो उसकी अजान को सुनकर गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने के बाद कई नमाजी मस्जिद के आंगन में जमा हो चुके थे। सभी लोग नए मौलवी की आमद से खुशी का इजहार कर रहे थे। गांव के लोगों ने खास तौर पर यह महसूस किया कि नया मौलवी जवान है, लेकिन बहुत कमजोर है और युवा होने के बावजूद उसकी आंखों में एक शर्म और हया है। नमाज पढ़ने के बाद खालिद अपने घर से खाना लेकर आया और अहमद अली के सामने रखा। अहमद अली ने सबसे पूछा कि क्या वे खाना नहीं खाएंगे, लेकिन सब ने कहा कि हम अपने घर से खाकर आए हैं। ये सुनकर अहमद अली ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू किया। कई दिनों के बाद उसे खाना मिला था, इसलिए हर निवाला उसके गले में फंस रहा था। खालिद ने कहा, मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहां रह सकते हैं। अहमद अली ने जवाब दिया, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाऊंगा और उन्हें दुनियावी तालीम भी दूंगा। खालिद ने कहा, माशा अल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत दे, खुदा। खालिद के जाने के बाद अहमद अली कमरे में गया और जैसे ही उसने खिड़की खोली, उसने तुरंत उसे बंद कर दिया। खिड़की से खालिद के घर का आंगन साफ नजर आ रहा था, जहां एक जवान लड़की झाड़ू दे रही थी। जब अहमद अली की नजरें उस लड़की से टकराईं, तो वह घबराकर खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करके वह बिस्तर पर बैठ गया, सोचते सोचते कि अल्लाह उसकी राहें सही रखें। कुछ महीनों में ही अहमद अली की पूरे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते थे, मौलवी जवान तो है, लेकिन उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है। वह पराई बहू बेटियों को एक नजर भी नहीं देखता। उसी दिन के बाद से अहमद अली ने अपने कमरे की खिड़की कभी नहीं खोली। वह गर्मी में सारी रात गुजार देता, मगर खिड़की को बंद ही रखता। हर नमाज के बाद अहमद अली अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगता,
या अल्लाह, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है, लेकिन ये जवानी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ये मुझे बार बार बहकाती है। जब तक मैं किसी शरीफ ज़ादे से निकाह न कर लूं, तू मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते अहमद अली की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदा बख्श घबराया हुआ मस्जिद में आया। अहमद अली मस्जिद में बैठा कुरान की तिलावत कर रहा था। खुदा बख्श ने कहा, बेटा, जरा मेरे बेटे समीर को देखो। वह अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कभी वह अपना सिर दीवारों से टकराने लगता है, तो कभी उसके मुंह से अजीबो गरीब आवाजें निकलती हैं। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी माँ बहुत परेशान है। अहमद अली ने पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ कि आपकी बेटी यास्मीन पर कोई जिन्न आया है? तो उसकी माँ ने बताया कि यास्मीन अजीब अजीब हरकतें कर रही है। इसके बाद अहमद अली उस लड़की के कमरे में गए और वज़ाइफ करने लगे। नमाज के बाद उन्होंने कलम और दवात निकाली और ताबीज लिखने लगे। फिर उन्होंने ताबीज खालिद को दिया और कहा, यह ताबीज चमड़े में सीकर यास्मीन के सीधे बाजू में बांध देना। यह कहकर अहमद अली ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करते हुए बाहर आ गए। अगले दिन अहमद अली मस्जिद में बैठे थे, तभी समीर फिर से उन्हें बुलाने आया। उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई थी। अहमद अली जब दोबारा घर गए तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ नए लोग आए हुए हैं। एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि उसके सिरहाने पर एक लड़का खड़ा था। यास्मीन की मां ने कहा, आओ मौलवी बेटा, घबराओ मत, असल में ये यास्मीन की सास हैं और यह इसका मंगेतर है। अहमद अली ने कहा, अल्लाह ताला के कलम की बरकत से वह जिन्नजादी यकीनन यास्मीन का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबीज दिया था, क्या वह यास्मीन की बाजू पर बांधा गया था या नहीं? उसकी मां ने जवाब दिया, मौलवी बेटा, मैंने तो रात को ही उसके दाएं हाथ पर ताबीज बांध दिया था, लेकिन सुबह जब देखा तो वह ताबीज यास्मीन की बाजू पर नहीं था। यास्मीन से भी पूछा, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि रात के वक्त वह ताबीज कहां गया। इसके बाद अहमद अली सबके साथ कमरे में चले गए और इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने कुरान पाक की तिलावत और वज़ाइफ पढ़ते रहे। वह यास्मीन से कहने लगे, तू जिन्नजादी है औरत, इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूं, इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है। यह सुनकर जिन्न बोली, शादी? भूल जाओ, क्योंकि जो शख्स इस लड़की से शादी करेगा वह शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मारा जाएगा। ये मेरा वादा है और ये पत्थर की लकीर है। उसकी बात सुनकर यास्मीन की होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफेद पड़ गया। इतने में यास्मीन अचानक अपनी जगह से उठकर दीवार की तरफ बढ़ी और डंडा लेकर अपने होने वाले शौहर और उसकी मां के पास पहुंच गई। वह कहने लगी, क्या तू मुझसे शादी करेगा? इस बीच यास्मीन के माँ बाप ने डंडा छीनकर उसे समझाने की कोशिश की और उसे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। फिर यास्मीन की होने वाली सास ने कहा, माफ करना भाई साहब, आज मैं यह मंगनी तोड़ती हूँ। मुझे अपने बेटे की शादी आपकी इस बेटी से नहीं करवानी है। यह कहकर वह माँ बेटा अपने घर चले गए। यास्मीन के माँ बाप परेशान हो गए। अहमद अली ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर अपना बैग संभाला और सलाम करते हुए घर से बाहर निकल गया। अहमद अली चिंतित था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह जिन्न कितनी ताकतवर है, जो उसके वजीफे के बाद भी यास्मीन पर कब्जा जमाए बैठी है। अहमद अली के की गए वजीफे का भी उस जिन्न पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, यहां पर हम आपको बता दें कि यास्मीन पर किसी जिन्न का असर नहीं था, वह तो बस नाटक कर रही थी। अगली सुबह अहमद अली बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे कि अचानक समीर भागता हुआ आया और बोला, मौलवी साहिब, जल्दी चलो, मेरी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई है। जब अहमद अली उनके घर पहुंचे तो यास्मीन की मां ने कहा, बेटा, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? क्या कोई जिन्न उसका पीछा छोड़ देगा? अहमद अली ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप फिक्र न करें, यह जिन्न जल्दी ही यास्मीन का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी जबान मुबारक करे बेटा, मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है और ऊपर से उसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू ही बता, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? अहमद अली ने कहा, अम्मा, फिक्र न करें, अल्लाह बेहतर जानता है। ये रिश्ता खत्म हो गया तो क्या, अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर यास्मीन के कमरे का दरवाजा खोलें। आज मैं ऐसा वजीफा करूंगा कि वह जिन्न चीखती हुई बाहर आ जाएगी और मेरे साथ कमरे में कोई नहीं होगा। शायद अहमद को उस पर शक हो गया था, क्योंकि वह भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इसलिए अहमद अली आहिस्ता आहिस्ता यास्मीन की चारपाई के पास पहुंचा। यास्मीन चारपाई पर बैठी हुई हिलते हुए अल्लाह की वील्ह कर रही थी। अहमद अली ने थोड़ी देर तक यास्मीन को देखा और फिर बोला, अब तुम यह नाटक बंद कर दो। तुम्हारे ऊपर कोई जिन्न नहीं है, मुझे मालूम है
अहमद अली की बात सुनकर यास्मीन खामोश हो गई और उसे घूरने लगी। उसने कहा, तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं ड्रामा कर रही थी? अहमद अली ने कहा, हाँ, मुझे पता चल गया है और तुमने अपनी आंखें लाल की हैं। यास्मीन ने कहा, मैंने अपनी आंखें ग्लिसरीन डालकर लाल की हैं। अहमद अली ने कहा, तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। यास्मीन बोली, मुझे इस बात का अफसोस है, लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने नाटक रिश्ता तोड़ने के लिए किया था। तो क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं था? हाँ, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। अहमद ने कहा, अगर तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती। इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? यास्मीन ने कहा, मेरा रिश्ता तब किया गया था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। मैं 10वीं जमात पास हूं, जबकि उसने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन अब तेरा क्या होगा? चारों ओर तू मशहूर हो गई है कि तू अजीबो गरीब हरकतें करती है। यह सुनकर यास्मीन ने कहा, मुझसे शादी वही करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिन्न का कब्जा नहीं है। अहमद अली ने पूछा, क्या मतलब? लड़की बोली, या तो तू बहुत मासूम है या फिर बना रहा है। अहमद अली ने कहा, क्या मतलब है तेरा? हालांकि अहमद अली सब कुछ समझ चुके थे, लेकिन वह अनजान बनने का नाटक कर रहे थे। अहमद अली ने कानों को हाथ लगाए और अपना बैग संभालकर कमरे से बाहर निकल गया। यास्मीन की मां ने पूछा, बेटा, क्या जिन्न ने यास्मीन का पीछा छोड़ दिया? अहमद अली ने कहा, जी, बहुत जल्दी जिन्न यास्मीन का पीछा छोड़ देगा। यास्मीन की मां चिंतित थी। अब इससे शादी कौन करेगा? फूफी ने तो उसका रिश्ता तोड़ दिया है। आसपास के गांव में मशहूर हो गया है कि इस पर जिन्न है और दूल्हे को यह मार डालेगी। इतना सुनकर यास्मीन की मां बोली, बेटा, तुम्हें तो सब कुछ मालूम है, तो क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? अहमद अली ने कहा, मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूं, कहीं ऐसा न हो कि आपकी बिरादरी के लोग बुरा मान जाएं। लड़की की मां ने कहा, इस मुश्किल वक्त में कौन सी मेरी बिरादरी मेरे काम आई जो मैं बिरादरी का बुरा मानने के बारे में सोचूं? अहमद अली ने कहा, फलां गांव में मेरी खाला रहती है, मैं सवेरे जाकर उन्हें ले आऊंगा, आप उनसे मेरी शादी की बात कर लेना। अहमद अली ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया। इसी के साथ एक और वाकया हम आपको बताएंगे जिसने सभी को हैरान कर दिया। एक मुस्लिम आदमी ने ट्रेन में कुछ ऐसा किया जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस वीडियो में हम इस घटना के हर पहलू को उजागर करेंगे, तो चलिए इस दिलचस्प कहानी का हिस्सा बने। दोस्तों, यह वाक्य इलाहाबाद के रहने वाली एक लड़की जारा का है। जारा लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। जारा उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसकी किसी फ्रेंड के घर पर कोई पार्टी थी, इसलिए उसने सोचा कि पहले मैं अपने फ्रेंड के घर जाकर पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद शाम को अपने घर चली जाऊंगी। बस यही सोचकर उसने अपना रिजर्वेशन भी बुक कर लिया था। उसके बाद जारा ने पार्टी अटेंड की और फिर शाम को उसी दिन वह अपने फ्रेंड के घर से निकल पड़ी और रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई और जाकर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गई थी। जारा का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे, जिनके हंसी मजाक से जारा खूब डर रही थी। टॉयलेट जाने के बहाने से जारा पूरी बोगी में घूम आई हुई थी। मुश्किल से पूरी बोगी में 2 या 3 औरतें ही रही होगी। यह देखकर जारा अनजानी सी वैस से कांप सी गई, क्योंकि पहली बार वह रात के वक्त ट्रेन में अकेले सफर कर रही थी। इसलिए वह पहले से बहुत घबराई हुई थी और अब उसकी बोगी में सारे लड़के ही भरे पड़े थे। यह देखकर वह और भी ज्यादा डर गई थी। इसलिए फिर वह खुद को सहज करने के लिए अपनी सीट पर बैठी और एक मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। उस बोगी में लड़कों का एक पूरा झुंड था जो उसी ट्रेन में जा रहा था। उनकी हंसी मजाक और उनके चुटकुलों से जारा को और भी ज्यादा दहशत पैदा हो रहे थे। जारा किसी तरह डर और दहशत के साए में रात गुजर रही थी। धीरे धीरे रात गुजरने लगी, मगर जारा अभी भी कांप रही थी। यह देखकर अचानक सामने की सीट पर बैठे एक लड़के ने कहा, हेलो, मेरा नाम नसीम है और आप तो डर के मारे पीली पड़ चुकी हो। जारा ने डर के मारे धीरे से कहा, हाँ, मगर वह कहने लगा, अगर आप अपना नाम बताना नहीं चाहती हो तो मत बताइए, मगर वैसे आप जा कहाँ रही हैं? जारा ने धीरे से कहा कि इलाहाबाद जा रही हूं। इतना सुनते ही लड़के ने कहा, क्या इलाहाबाद? अरे वह तो मेरी नानी का घर है, उस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगेगी। फिर खुश होते हुए नसीम ने इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताना शुरू कर दिया कि उसके नाना जी काफी नामी इंसान हैं, उसके दोनों मामा सेना में बहुत ऊंचे पद पर हैं। इस तरह से वह नई पुरानी बातें करने लगा। जारा भी धीरे धीरे नॉर्मल होकर नसीम की बातों में रुचि लेने लगी। जारा रात भर नसीम जैसे भाई के साए में सोती रही। सुबह जारा ने कहा, लीजिए, आप मेरा पता रख लीजिए, अगर कभी नानी के घर आना हो तो आप हमारे घर जरूर आएगा। तो यह सुनकर लड़के ने कहा, कौन सा नानी का घर? वह तो मैंने आपको डरते हुए देखा, तो मैं झूठ मूठ के रिश्ते घड़ने लगा।
मैं तो पहले कभी इलाहाबाद गया ही नहीं हूं। यह सुनकर जारा चौंक उठी। वह लड़के ने कहा, बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे होते हैं कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उसके ऊपर गीध की तरह टूट पड़े। हम में से ही और भी भाई होते हैं। इतना कहकर प्यार से जारा के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपने इस दिलचस्प वाकये का आनंद लिया होगा और यह आपके मन में कुछ नई सोच लेकर आया होगा। इस तरह की घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि इंसानियत और भाईचारे की कोई सीमा नहीं होती। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।